गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल जैसा हमने डिसाइड किया था कि अगर निफ्टी अगर 17,700 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहने वाला था वो था 17,763 और 17,777। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो टच किया निफ्टी ने, एंड वो टच करते ही नीचे आया निफ्टी 17,750 और 17,800 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई थी। उसकी वजह से भी अच्छी खासी एक सेलिंग आई है। और ये जब गिरा तो कल वाला एक जो मिडल वाला एक एरिया है जो सपोर्ट दे रहा था कल मार्केट को, वो ब्रेक करके भी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो ब्रेक होके प्राइस ऊपर निकली थी, उसका सपोर्ट लिया एंड देन वापस ऊपर आके ये लेवल में उसको एक रेजिस्टेंस बैठा। देन ये सब रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट, ये जो कल का रेजिस्टेंस था, ये दोनों में प्राइस ऊपर नीचे हुई एंड देन फाइनली ब्रेक करके वापस से मिडल का एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस वहाँ पे आके बंद हुई है। और बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था अगर कल अगर गैप अप हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा था 40,000 एंड उसके बाद था टारगेट 40,164। बट सिंस जैसा मैंने आपको बताया था ओ आई चार्ट दिखा के कि 40,000 पे बैंक निफ्टी पे हाईएस्ट ओ आई कॉल ओ आई बना हुआ था, ओपन इंटरेस्ट। तो उसकी वजह से जैसे ही बैंक निफ्टी ने 40,000 टच किया, बैंक निफ्टी तुरंत आई सपोर्ट पे आके एक तुरंत एक रिवर्सल मिला एंड वापस ये एरिया में इसको एक रेजिस्टेंस मिला। 5 मिनट पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। देन वहाँ से धीरे धीरे बैंक निफ्टी वापस नीचे आई एंड क्लोजिंग इसने दी है सपोर्ट एरिया में ही। तो अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर ऐसे ही देखें बिना वाई चार्ट वगैरह के, तो सिंपल है, अगर ये सपोर्ट के नीचे खुलता है तो पहला टारगेट डाउन साइड में रहेगा 17,600, उसके बाद 17,500। ये जो सपोर्ट लेवल्स है, ये दो टारगेट है, ये पहला टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है 17,500। एंड ये भी अगर टूटता है तो 17,480 से लेके 460 तक टारगेट हमें डाउन साइड में निफ्टी में मिल सकता है। बट अगर ये सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो पहला जो रेजिस्टेंस या टारगेट रहेगा वो 17,680 से लेके 690 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो 17,714 से लेके 17,725 ये हमारा टारगेट रहेगा। एंड इसके अगर ऊपर एक कैंडल क्लोज होके प्राइस यहाँ पे स्टेबल होती है तो फिर हम आगे देखते कि ये जो हमारा आज का रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस गिरी थी, कल वहाँ से वापस गिरेगी या ये ब्रेक करके वापस हमें 17,800 का जो हमें एक्सपेक्टेड टारगेट था वो मिलता है कि नहीं। बैंक निफ्टी में देखते हैं सेम है, मिडल सपोर्ट एरिया पे प्राइस आके रुकी है। नीचे खुलेगी तो डाउन साइड पहला टारगेट 39,300 है एंड वो भी ब्रेक होता है तो 39,194 से लेके 166 ये एक टारगेट रहेगा। वो भी अगर ब्रेक कर देती है तो 38,932 या 911 ये टारगेट रहेगा, क्योंकि 39,000 पे मैक्सिमम इस टाइम कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। तो अगर उसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो कॉल पुट राइटर्स जो है वो ट्रैप हो जाएगा, तो वो कोशिश करेंगे कि प्राइस को वापस ऊपर फेंक दें। एंड अगर ये एरिया के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो 39,800 पहला टारगेट रहेगा। वो भी अगर ब्रेक होता है तो वापस एक बार 39,900 से लेके 40,000 शायद हम लोग वापस टच करेंगे। तो ये हो गए दोनों साइड के हमारे टारगेट। एंड अभी ग्लोबल देखते हैं। तो ग्लोबल जैसा देख सकते हो अभी ओपन हुआ 5 मिनट पे, अगर देखोगे 5 मिनट चार्ट पे तो इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था। जैसा आज हमारे मार्केट में हुआ, ओपन हुआ, रेजिस्टेंस पकड़ा एंड देन डायरेक्ट नीचे सपोर्ट एरिया में आके प्राइस क्लोज हुई है। डाउ जोन्स में देखें वही सीन था, रेजिस्टेंस ओपन हुआ, रेजिस्टेंस टच करके डायरेक्ट नीचे सपोर्ट एरिया में आके प्राइस रुकी है। नाइस्डैक में भी वही ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस टच किया एंड टच करते ही डायरेक्ट नीचे सपोर्ट एरिया में। एंड अभी एच अगर देखते हैं तो एच ने फॉलिंग वेज बनाया हुआ था,
ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, कैंडल्स नैरो होती जाती हैं एंड एंड में प्राइस ब्रेक होता है, या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, बट फॉलोइंग वेज में ये आज नीचे ब्रेक हुआ। ये जो सपोर्ट था अच्छा खासा एजिक्स का, वो भी उसने ब्रेक किया एंड फाइनली ये जो लास्ट वाला सपोर्ट है 17,500 से लेकर 17,470 का, वहाँ पे एजिक्स निफ्टी अभी आई हुई है। तो अभी देखते हैं कल मार्केट ओपन होने तक अगर ये वापस यहाँ से बाउंस होके ये लेवल पे, मिडल जो हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों काम करता है मिडल वाला, बैंक निफ्टी निफ्टी और एजिक्स तीनों में। तो अगर प्राइस वापस यहाँ पे आती है एजिक्स की, तो फिर हमें देखना है कि उसके बाद हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। तो प्लान सिंपल है, मिडल एरिया में क्लब प्राइस को लिए ऊपर गए तो ऊपर कॉल साइड के ट्रेड देखेंगे, नीचे गए तो पुट साइड के ट्रेड देखेंगे। बट गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, तो वो भी देखना है। गैप डाउन हुआ तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, ये दूसरा सपोर्ट एरिया है, और ये लास्ट वाला सपोर्ट एरिया है। गैप अप भी होता है तो यहाँ पे भी तीन रेजिस्टेंस एरिया है, एक दो और तीन। बैंक निफ्टी में भी एक ही है, ये तो एक सपोर्ट होगा या फिर एक ही रेजिस्टेंस होगा। तो देखते हैं कल अभी क्या होता है। फिलहाल तो एजेक्स डाउन है, गैप डाउन के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चली जाती है तो हमें कल गैप डाउन ही मिलने वाला है। बट अगर ये वापस सपोर्ट लेके ऊपर आ गई तो फिर सीन चेंज हो सकता है। ग्लोबल भी सपोर्ट बनाते हुए गिरे हैं, बट सपोर्ट एरिया में आके रुके हैं। तो हमें देखना है कल मॉर्निंग तक क्या होता है, गैप डाउन में ही रहेंगे हम या गैप अप हो। गैप अप तो शायद ये भी होगा, गैप डाउन के चांस ज़्यादा है। गैप डाउन होके प्राइस कहाँ खुलती है उसके अकॉर्डिंगली हमें पुट के हाईएस्ट हुए इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉल साइड शायद ज़्यादा चांस बनेगा। तो लेट्स सी, कल मैं वापस अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कहाँ ओपन हो सकता है, हमें क्या लेना है, पुट लेना है या कॉल लेना है, जो भी हो। तो लेट्स सी दोस्तों, शायद हमारा मार्केट क्रैश चालू हो जाए या फिर कल का भी दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही कट जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, गुड।